Prime Minister Modi has inaugurated the Rashtra Prerna Sthal, a landmark national memorial and complex that is dedicated to celebrating the life and ideals of Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee. Now, the inauguration coincided with the birth anniversary of the former Prime Minister of the country. The sprawling complex also features a bronze statue of BJP ideologues Swamar Prasad Mukherjee and Pandit Deen Dayal Upadhyay. Prime Minister Modi launched a scathing attack on the Nehru-Gandhi family, saying that one family had held the country hostage for the last few years and that the BJP government freed the nation from the same. Watch what the Prime Minister said. साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। But soon after the politics erupted over the inauguration of the Rashtra Prerna Sthal in Lucknow, the opposition parties have raised strong objection over the choice of the statue and the political messaging around the event. Congress party has questioned the BJP's intent behind the inauguration and claimed that BJP and RSS are using such events to spread division in the country. The Samajwadi Party, on the other hand, also targeted the BJP over the Prerna Sthal. Samajwadi Party leader said that the leaders who were honored do not represent inspiration for all sections of the society. Meanwhile, AIMIM said that only Brahmin leaders have been honored by the BJP. In fact, this is a big claim that is coming from AIMIM. Have a look at the reactions coming in from the Congress, Samajwadi Party and AIMIM. इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। वो बताएं कि जिन लोगों की मूर्ति स्थापित की है, उनका इस तरीके का शिलान्यास करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका जो इससे पहले संगठन जनसंघ और उनकी मातृ संस्था आरएसएस हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीति है, जो उनकी कार्रवाई है, वो लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ रही है और ब्राह्मण समाज अपने आप को उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित महसूस कर रहा है। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है, ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? For more on this, let me go across to my colleague Manish, who's been tracking all the details from Lucknow. Manish, पूरी स्टैच्यू इनॉग्रेशन पे एक विवाद हो गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लीडर्स का कहना है कि ब्राह्मण लीडर्स को का स्टैच्यू वहां बनाया गया है, वो इंस्पायर नहीं करते हैं, सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं। क्या कुछ रिएक्शन आए हैं ऑपोजिशन के वहां पे, और बीजेपी का क्या कहना है इस पे? देखिए, जो AIMIM है उसके नेता आसिम वकार है, वो कह रहे हैं कि ये पंडा प्रेरणा स्थल है, क्योंकि इसमें जो महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो AIMIM ओबीसी का कोई महापुरुष इस प्रेरणा स्थल का हिस्सा क्यों नहीं है, कोई दलित महापुरुष इस प्रेरणा स्थल का हिस्सा क्यों नहीं है, इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी भी इस बहस में शामिल हुई है
उनका कहना है कि पूरे ब्राह्मण समाज के विधायकों ने, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, सहबोज करके ये बता दिया है कि एक दिन बाद यानी 25 दिसंबर को जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है जिसमें 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति है, वो उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे ब्राह्मणों की नुमाइंदगी नहीं करते। अगर ऐसा होता तो उन्हें अलग भोज करने की जरूरत नहीं होती। तो ब्राह्मणों को सम्मान न देकर बीजेपी उनका अपमान कर रही है। लगातार शोषण अत्याचार के मामले ब्राह्मण समाज पर बढ़े हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी ये कहते हुए इस बहस में शामिल हुई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसकी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया भी कि उनकी सरकार ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जितने भी महापुरुष थे, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों या फिर मुलायम सिंह यादव रहे हों, सबको सम्मान देने का काम किया है। सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा गुजरात में बनाई गई, मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न भी चौधरी चरण सिंह से लेकर बड़े विपक्षी नेताओं को दिया गया है। तो ऐसे में बिना किसी सियासी भेदभाव के जो आइडियोलॉजिकल जनता से कनेक्ट करते हैं, जिनकी नीति, जिनके विचार को जनता को जानना जरूरी है, बीजेपी उनके लिए काम करती है। लेकिन विपक्ष अपने तरीके से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, AIMIM हो या फिर कांग्रेस हो, इसे लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। Absolutely. So the leaders who have been honored, they are not from Dalit, Christian or Muslim community. They are Brahmins, is a charge that is coming from the Congress Samajwadi Party and also AIMIM there in UP. Thanks so much, Manish, for all the details. With this, a short break.